आज एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अमर सिंह आज़ाद जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार जी सभी दोस्तों को। कौन से ऐसे पौधे या प्लांट्स हैं जिनको हम दवा के रूप में और खाने के रूप में खा सकते हैं? तो खाने वाले पौधे तो हम जानते हैं, जैसे सब्जियां हैं, फल हैं, जो बीज रूप में खाते हैं हम लोग, वो ऑयल सीड्स हैं, नट्स हैं, अनाज हैं, दालें हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो फल जो 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 सब आगे उसकी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, सब्जियों में पत्तेदार हैं जो। कॉम्बिनेशन जो उनका है कि दवा के रूप के अंदर साथ में खाने वाला, वो क्या है? कॉम्बिनेशन में आप देखो, सबसे बढ़िया कॉम्बिनेशन मसालों का है। हमारी सभ्यता का बहुत बढ़िया जो कंट्रीब्यूशन है वो है जो हम एडिटिव्स डालते हैं फूड में, मसाले डालते हैं। देखो हमारी किचन में कम से कम 20-25 मसाले पड़े होते हैं, अलग अलग शक्ल में हम यूज़ करते हैं, अलग अलग टेस्ट के अकॉर्डिंगली यूज़ करते हैं। साउथ वाले थोड़े से डिफरेंट यूज़ करते हैं, नॉर्थ वाले थोड़े से डिफरेंट यूज़ करते हैं। तो ये पूरे के पूरे मसालों की पूरी लंबी चौड़ी लिस्ट है, वो हम किनने की ज़रूरत नहीं, हमको पता है सबको। तो मसाले हैं, उसके साथ कुछ और चीज़ें जैसे पुदीना है, धनिया है, तुलसी है, एलोवेरा है। तो ये जो मेडिसिनल प्लांट्स में और गिलोय आ जाती है, और ये आपके बहुत सारे पीपल है, जामुन का पेड़ है, बहुत सारे पेड़ हैं जो 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 ये पूरे का पूरा मेडिसिनल प्लांट्स का काम करते हैं। तो मेडिसिनल प्लांट्स ही कम से कम भी हम कॉमन से भी लें तो भी 100 लगभग 100 मेडिसिनल प्लांट्स हैं जो फूड नहीं है, सिर्फ मेडिसिनल प्लांट्स हैं। और लगभग इतने होंगे जो फूड हैं। तो 100 प्लांट होंगे जो फूड वाले होंगे, और 100 प्लांट होंगे जो टोटल 200 प्लांट लगा लीजिए। अगर जो व्यक्ति उन 200 प्लांट्स पे बेस्ड अपनी डाइट और साथ में मेडिसिनल प्लांट्स खाएगा, वो बीमार होने की संभावना उसकी बहुत कम हो जाएगी। उसके साथ 3 चीज़ें और हैं। एक है अपनी बॉडी को फिज़िकली बहुत सख्ती से यूज़ करना, फिज़िकल वर्क, हार्ड फिज़िकल वर्क। जो हमारा मनुष्य जाति का हमारा जो पास्ट है, इतिहास है, वो हार्ड वर्क का है। मुझे बचपन का याद है। अभी तो मैं तो एक ही व्यक्ति, अभी मान लीजिए मेरी उम्र वाले जो जिंदा लोग हैं, उन लोगों ने बचपन में वो फेज़ भी देखी हुई है जहाँ पे बहुत हार्ड वर्क था। हर चीज़ हार्ड वर्क पे बेस्ड थी। आटा पीसना तो भी चक्की से, हाथ वाली चक्की से पीसना है। पानी लेके आना तो भी कुएं से उठा के लेके आना है। अगर गांव वो चारा लेके आना खेत से, तो सिर पे उठा के बड़ी सारी गठड़ी लेके आनी है। फिर पैदल चलना है। जो आज से 60 साल पहले व्यक्ति पैदल चलता था, उसका किसी ने एवरेज निकाला, वो 18 किलोमीटर है। 18 किलोमीटर डेली की रूटीन में, सैर वैर करने कोई नहीं करता था। रूटीन में 18 किलोमीटर की उसकी वॉक ही थी सिर्फ, बाकी काम अलग थे। तो ये जो हार्ड फिजिकल वर्क है, ये बॉडी को स्टर्डी और पूरा मजबूत रखता है। हड्डियाँ भी मजबूत रखता है, पट्ठे भी, जॉइंट्स भी, सब कुछ। तो ये अगर नहीं आपके पास काम है तो फिर एक्सरसाइज कीजिए। वो एक्सरसाइज की बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है। आप एज़ पर योर चॉइस, जैसे आपको अच्छा लगता है, किसी को गेम खेलना, किसी को जॉगिंग करना, किसी को साइकिलिंग करना, किसी को स्विमिंग करना, किसी को डांस करना, तो वो आप चूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका फिजिकल वर्क और एक्सरसाइज। और चौथा है माइंड मैनेजमेंट। ये माइंड मैनेजमेंट अभी नई करनी पड़ रही है हमको। क्यों? क्योंकि माइंड मैनेजमेंट हमारी ट्रेडिशनल सोसाइटी में नेचुरल थी। वो हमारे जो हम जो नेचर बेस्ड थे, ट्रेडिशन बेस्ड थे, हमारे समाज में इनबिल्ट थी कि हम एक दूसरे से बात हंस के करते थे। वीनेस थी ज़्यादा। मेरा परिवार, मेरा गांव, मेरा चाचा, मेरा ताया, मेरा मौसी, मेरी फूफी। तो पूरे का पूरा वीनेस था कि हम बहुत सारा एक हर्ड फीलिंग थी हम में, एक ग्रुप की फीलिंग थी। अभी वो जैसे जैसे वो एक कैपिटलिज्म का डेवलप हुआ, तो मैं सेंट्रिक आ गया कि मैं कुछ खास चीज़ हूँ, बाकी लोग जो साइड में। तो उसमें वो पूरे का पूरा माइंड मैनेजमेंट की ज़रूरत आने लगी। क्योंकि जब आदमी अकेला सा पड़ जाता है तो फिर उसको माइंड मैनेजमेंट की भी सिखानी पड़ती है। अभी दोबारा से मॉडर्न जो मैन है, उसको माइंड मैनेजमेंट भी सिखानी पड़ रही है कि हंसना कैसे है, गाना कैसे है, खुश कैसे रहना है। वो पहले नेचुरल थी, पहले बहुत ही नेचुरल थी। जैसे मुझे याद है कि बचपन में हम लोग रात का डिनर जल्दी हो जाया करता था। जब शाम होती थी, मतलब अंधेरा होते होते खाना खा लेते थे लोग। तो उसके बाद फिर 1 घंटे से लेकर 2 घंटे
वो एक वो नेचुरल कल्चरल प्रोग्राम होया करता था कि किसी भी घर में वो शोर वोर डाल के एक घर में आस पड़ोस के सब बच्चे इकट्ठे हो जाते थे और साथ में कोई दादियाँ कोई नानियाँ इकट्ठी हो जाती थी, तो वो फिर पूरा हंगामा होता था, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई गा रहा है, कोई सुना रहा है कुछ, तो वो पूरा 1.5 घंटे जब वो फिर ज़ोर से झिड़की पड़ती थी कि चलो सो जाओ अब बहुत हो गया, तो ये वो पूरा, तो इतना हंसते से हम लोग, मुझे आज भी याद है कि वो हमारी माँ क्या करती थी, ज़्यादा मत हंसो बाद में रोना पड़ेगा। वो इतने ज़्यादा हंसते थे कि वो हंसने से भी उसको जिसके खतरा लगता था कि इतना हंस रहे हैं फिर बाद में रोएंगे। तो ये पूरे का पूरा नेचुरल था। अभी क्या, अभी हंसना सिखाना पड़ रहा है, खुश रहना सिखाना पड़ रहा है, तो वो भी हमको करना पड़ेगा। इसको हम बोलते हैं माइंड मैनेजमेंट। तो माइंड मैनेजमेंट का आज के बाद डिप्रेशन, एंग्जाइटी और ये तरह तरह का स्ट्रेस और तनाव, ये पूरे का पूरा, और बिना वजह के आप पूछोगे क्या क्या, क्या मैं तो अक्सर पहले सवाल पूछता हूँ जब मुझे को आके कहता है आजकल का बड़ा शब्द लफ्ज़, मुझे डिप्रेशन हो गया जी। मैं किस बात का डिप्रेशन हो गया, ये तो पता नहीं जी, वैसे तो ठीक ठाक है सारा परिवार में, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर डिप्रेशन हो गया। अब ये बड़ा फ़नी सा मतलब एक आता है कि कोई कारण वारण नहीं है ऑब्वियसली, सब कुछ रोटी वोटी खाना वाना मिलता है, सब कंफर्ट्स हैं ज़िंदगी के, लेकिन फिर भी डिप्रेशन है। तो ये पूरा कहीं ना कहीं ये नए ये आए हैं, तो ये कहीं ना कहीं माइंड मैनेजमेंट भी हमको करनी पड़ेगी। और पांचवा फिर जो हमारे समाज में बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है कि एक जो कॉमन व्यक्ति है जब वो बीमार हो जाता है तो उसको ये समझ नहीं आती वो कौन से डॉक्टर के पास जाए। अभी एक होम्योपैथिक डॉक्टर से लेके या एक आरएमपी से लेके सुपर स्पेशलिस्ट तक बैठा है मार्केट में, और कोई भी किसी के पास भी जा सकता है, खुली छुट्टी है। अब वो बेचारा सोचता है, कई बार वो जो एक आरएमपी कर सकता है 2 गोली देके, उसकी बजाय लेने की बजाय वो सुपर स्पेशलिस्ट के पास पहुंच जाता है। और उल्टा भी होता है, कई बार सुपर स्पेशलिस्ट वाली बीमारी वाला वहाँ बैठा होता है। तो ये कोई सिस्टम ही डेवलप नहीं किया। 75 साल होने वाले हैं हमको आज़ाद हुए, आज तक ये सिस्टम डेवलप नहीं हुआ कि आदमी बीमार हो जाए तो सबसे पहले उसको कहाँ जाना है। अब बहुत सारे मुल्कों में बड़ा क्लियर है कि आपको अपने फैमिली फिजिशियन के पास जाना है। अब सबसे पहले अपने फैमिली फिजिशियन के पास जाओगे, कहीं नहीं जाओगे, और एक्सेप्ट फॉर एमरजेंसी। आपको कोई एमरजेंसी है तो वो बोलते हैं ER रूम, एमरजेंसी रूम, ER रूम में जाओ, सिर्फ एमरजेंसी में आपको लेंगे, कोई हॉस्पिटल आपको वेलकम ही नहीं करता। वो कहते हैं पहले अपने फैमिली डॉक्टर के पास से आओ। यहाँ तो हर गली हर जगह आपको डॉक्टर दिखाई देते हैं, और लोग जो है डॉक्टर्स के पास में जाना ज़्यादा पसंद करते हैं, चाहे वो कोई सा भी डॉक्टर हो। जो डॉक्टर दवाई सस्ती देता है अक्सर लोग उसी के पास चल देते हैं। नहीं, अलग अलग तरह के लोग हैं, मतलब ये नहीं, बहुत सारे जो अमीर लोग हैं वो सीधे सुपर स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। जिनके पास पैसे ज़्यादा हैं वो ऑर्डिनरी डिजीज़ के लिए भी सुपर स्पेशलिस्ट के पास चले जाते हैं, वो भी बहुत नुकसान करती है। ये जो आप बोल रहे हो ना सस्ते वाले के पास जाते हैं, ये तो गरीब आदमी की प्रॉब्लम है ना, कि गरीब आदमी जब बीमार होता है तो वो सबसे पहले सस्ता ढूंढता है क्योंकि उसकी कैपेसिटी नहीं है। लेकिन जो अमीर आदमी है वो उल्टा करता है, उसको 2 छींक भी आ गई तो वो चेस्ट स्पेशलिस्ट के पास जाएगा, तो वो स्पेशलिस्ट बड़ी गड़बड़ करता है। फिर उसको तो थी तो कॉमन सी बात, या थी ही नहीं कोई बात, तो वो फिर वो लेके लंबी सारी लिस्ट आ जाएगा दवाइयों की और टेस्टों की, तो वो लगा रहेगा उसमें। तो ये कहीं ना कहीं सिस्टम डेवलप करना चाहिए कि हर फैमिली जो है वो अलॉटेड हो किसी फैमिली डॉक्टर को, तो वो फैमिली डॉक्टर में। मेरे कहने का मतलब ये है कि फैमिली डॉक्टर्स आजकल होते ही बहुत कम है, ना के बराबर होते हैं। आजकल फ़ोन पे ही लोग दवाई पूछ लेते हैं और फ़ोन पे ही दवाई बता दी जाती है। मतलब ये सिस्टम ये हो गया ना, कमर्शलाइज हो गया ना सारा। एक्चुअली ये हेल्थ एजुकेशन और जस्टिस, 3 बातों में बहुत सारे जो वाइज लोग हैं, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, वो कहते हैं ये तीनों कमर्शलाइज नहीं होने चाहिए। जो अगर कोई व्यक्ति बीमार हो गया तो वो सबको उतना ही राइट है कि वो उसको वापस हेल्दी करना है। इसी तरह किसी को अपने बच्चे को एजुकेट करना है तो सबको इक्वल राइट होना चाहिए। जैसे पहले जो पाठशालाएँ होती थी उसमें राजा का बेटा भी वहीं जाएगा और रंग का बेटा भी वहीं जाएगा, तो वो सिस्टम कहीं ना कहीं होना चाहिए कि सबको इक्वल फैसिलिटी होनी चाहिए। और तीसरा, अगर किसी के साथ कोई बेइंसाफ़ी हो रही है, इनजस्टिस हो रहा है, तो उसको भी इंसाफ मिलना चाहिए, चाहे उसके पास पैसा है या नहीं है। तो आज आपको पता जस्टिस का क्या हाल है। तो ये तीन जो डिपार्टमेंट हैं ये इसमें बिल्कुल भी
कमर्स नहीं होना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेट बात है कि हेल्थ में इतना ज़्यादा कमर्शियल हो गया काम कि उसमें अब हम किसी को दोष क्यों दें, गवर्नमेंट ने या किसी जो भी इतने 70-75 साल से जो सरकारें बन रही हैं, किसी ने ये कोशिश ही नहीं की कि फैमिली हेल्थ डॉक्टर का सिस्टम डेवलप कर लिया जाए। तो लास्ट जो हम पांचवा बोल रहे थे कि जब आप बीमार हो जाओ तो कहाँ जाना है, इसके लिए मुझे लगता है अभी और कोई बदल नहीं है हमारे पास, हमको खुद ही अपने डॉक्टर बनना है। तो हम तो खुद ही कह रहे हैं कि अगर आपको कमर्शलाइज्ड सिस्टम में बचना है, अपने आप को बचाना है, तो पहले तो सीखिए कि कैसे अपने आप को ठीक रखना है, और साथ में अपने आसपास में एक सर्कल क्रिएट करके रखिए, एक अवेयर लोगों का जिनको थोड़ा बहुत नॉलेज आपसे ज़्यादा है, ताकि अगर आप बीमार पड़ जाओ तो आप उनकी सलाह ले सको कि ऐसे गलत हाथों में ना पड़ जाओ। तो आप छोटी सी बीमारी के लिए बहुत बड़े डॉक्टर के पास चले जाओगे तो लुट जाओगे, अगर आपको बहुत सीरियस बीमारी है और आप नहीं गए तो वैसे नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए हर सोसाइटी को, हर मोहल्ले को, हर गांव को अपना एक हेल्थ का एक सर्कल क्रिएट करना चाहिए, जहाँ पे वो 4 आदमी 10 आदमी बैठ के फैसला कर सके कि ये जो व्यक्ति है इसको अब क्या करना चाहिए। तो उसमें पाओगे आप कि 80% में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती। वो अगर ये जो हमने 4 चीज़ें गिनी थी, डाइट, मेडिसिनल प्लांट्स और एक्सरसाइज और जो माइंड मैनेजमेंट है, अगर ये चारों को ठीक कर लिया जाए तो 80% लोगों को हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है। और ये सब हमारे अपने हाथ में है, किसी स्पेशलिस्ट की, किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत नहीं है, ना किसी होम्योपैथी की, ना आयुर्वेदिक की। तो इसलिए हमको, मुझे लगता है आज एक एरा आ गया है जहाँ पे हमको पहली बात तो ये बीमारियों वाला जो तरीका है उसको भूल जाना चाहिए। हमको हेल्दी कैसे रहना है वो सीखना चाहिए, और हेल्दी रहने के लिए हमको फुल बॉडी के बारे में बहुत ज़्यादा करना है, ना कि बीमारियों के बारे में। डॉक्टर आज़ाद ने आज हमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई। उन्होंने बताया कि हमें अपनी पूरी बॉडी को हेल्दी रखना चाहिए, ना कि किसी एक बीमारी को ठीक करना चाहिए। अगर आप एक बीमारी को ठीक करने में लगे रहते हैं, मॉडर्न मेडिकल को काम में लेते हैं, तो आपको दूसरी कोई और बीमारी हो सकती है। इसलिए आप होलिस्टिक लाइफ को अपनाएं और बिल्कुल स्वस्थ रहें। डॉक्टर आज़ाद, आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बीपी, शुगर, फैटी लिवर जैसी बीमारियों को करे रिवर्स बिना किसी दवा के। अब आप भी बिना किसी दवा के अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। खान पान में बदलाव करके आप किसी भी बीमारी से आराम पा सकते हैं। आज ही स्क्रीन पर दिखाई दे रहे नंबर पर कॉल करें और वीडियो कंसल्टेशन के जरिए हमारे डॉक्टर से अपनी बीमारी के अनुसार डाइट प्लान प्राप्त करें।